हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो सब ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिबरल नेशनलिज्म के बारे में, तो होप सो उसमें आपको समझ आया होगा। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है रिलेटेड टू, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इट इज़ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है ना, इस पर आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है डेट इज कंजर्वेटिज्म। तो पहले आगे जाने से पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि व्हाट द एक्चुअली वर्ड इज। जो वर्ड है ना, वो है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म का वर्ड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिज्म हम किसको बोलते हैं? अगर इसका आप हिंदी मीनिंग अगर आप देखोगे या उर्दू मीनिंग आप देखोगे, तो कंजर्वेटिज्म हम बोलते हैं कि जो पुराना सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल था, जो पुराना चल रहा था, वही ठीक था। ठीक है ना, वही ठीक है, दैट इज बेस्ट। तो लेकिन ये जो है ना, इट इज ए पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी। यहाँ पर हमें ज्यादा पॉलिटिकली इसको एक्सप्लेन करना है। इट इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें हम क्या मानते हैं? जिसमें हम मानते हैं कि इंपॉर्टेंस है, किसकी इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है दैट इज ट्रेडिशन की, जो पुराना सिस्टम है, ठीक है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनकी इंपॉर्टेंस की बात होती है जी इसमें। ठीक है ना। अब देखो, जो पुराना है वही है, मतलब ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रेडिशनल है, वो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज ठीक है। कुछ चीजें हमें ऐसी होती हैं कि जो समय के साथ बदलनी होती है, चेंज करनी होती है। ठीक है, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि एक सिस्टम था सती प्रथा, ठीक है ना, या चाइल्ड मैरिज का सिस्टम था, तो वो चीजें खत्म करनी पड़ी। ठीक है ना, क्योंकि समय के साथ हमें उनको बदलना पड़ा। वो एक सोशल इविल्स थी। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं उनको हमें इंटैक्ट रखना है। अब यहाँ पर झगड़ा जो था ना, यहाँ पर जो झगड़ा था वो था कि ये जो कंजर्वेटिज्म है, जो ट्रेडिशनल है, वो दोबारा से आ रहा था। वो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा था, ये चीजें ठीक नहीं हो रही थी। अब वो क्या था, उसी पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, और दूसरी जो डेट है वो यहाँ पर 1815 है। अब हम बात करते हैं कि 1815 का क्या यहाँ मतलब इंपॉर्टेंस है। देखिए 1815 की अगर हम बात करें, 1815 में एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी, जिस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है ना, बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी। और इस ये जो बैटल थी, वो बैटल ऑफ वाटरलू, ये फेमस है, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के साथ इसका रिलेशन है, दैट इज नेपोलियन। ठीक है जी, नेपोलियन के साथ इसका बहुत बड़ा रिलेशन। ठीक है, अब जैसे प्रीवियस मैंने बताया, जैसे नेपोलियन को अगर आप, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, तो नेपोलियन का एक बहुत अच्छा रोल रहा है इन द यूरोप में। ठीक है ना, किस तरह से उन्होंने वहाँ एक मतलब एक जो अनार्की थी, जो वहाँ एक डिस्टरबेंस थी, जो एक तरह का वहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा जो मतलब एक मनमानी हो रही थी रूलर्स की तरफ से, उस चीज़ को उसने काफ़ी सुधारा भी था। यह हमने डिस्कस किया था इस चीज़ में। तो ये जो नेपोलियन है ना, 1815 की जो बैटल हुई थी, इस बैटल में नेपोलियन जो था वो डिफीट हुआ था, वो हारा था। ठीक है ना, और रिमेंबर वन थिंग, और याद रखिएगा कितनी कंट्रीज ने इसको मिलकर हराया था। तो याद रखिएगा कोलेक्टिवली, याद रिमेंबर दिस थिंग, इसको हराया था ब्रिटेन। याद रखिएगा ब्रिटेन। द नेक्स्ट वन इज रशिया। ठीक है, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन 4 कंट्रीज ने मिलके एक बंदे को हराया। ठीक है, तो मतलब आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल रूलर रहा होगा। इन 4 कंट्रीज ने कोलेक्टिवली नेपोलियन को
हराया था यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ था कि 1815 में यूरोप के अंदर, या जो फ्रांस है, जो एक दौर था नेपोलियन का, वो यहाँ पे 1815 में एंड हुआ था, ठीक है ना। और जब नेपोलियन का जो ये एंड हो गया ना, तो उसके बाद क्या हुआ था कि नेपोलियन के आने से पहले जो यूरोप में चल रहा था, ठीक है ना, क्या चल रहा था, जैसे कि आपने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में कि जैसे मोनार्की थी, ठीक है ना, मोनार्की थी, खानदानी रूल था। और मोनार्की में भी कुछ ऐसे रूलर्स थे जो एक तरह से डिक्टेटर्स बने हुए थे, तानाशाही मनमानी कर रहे थे। तो जब नेपोलियन का एंड हुआ, तो ये जो पुराने जो रूलर्स नेपोलियन से पहले थे, वो एक बार फिर से जागे, और वो एक बार फिर से कोशिश करने लगे कि हम दोबारा से हम वही पुराना सिस्टम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और वही जो पुराना सिस्टम था, उसी सिस्टम को नाम दिया गया है यहाँ पे कंजर्वेटिज्म। वो चाहते थे कि जो नेपोलियन से पहले जो चल रहा था, उसी को हम दोबारा से शुरू करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज सही नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो क्योंकि नेपोलियन ने बड़े अच्छे रूल्स बनाए थे, रेगुलेशंस बनाए थे, और लोग जो थे उन रूल्स के अंडर जो थे, वो मतलब एक सिस्टम बन चुका था। अब सारा सिस्टम जो हो गया था, वो एक बार फिर से कोलैप्स होने जा रहा था, और वही पुराना सिस्टम फिर से यूरोप के अंदर शुरू होने वाला था। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, याद रखिएगा 1815 के बाद, रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ, याद रखिएगा 1815 में यहाँ पर हुई थी ट्रीटी ऑफ वेना, ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ वेना कब हुई, जब मैंने अभी क्या बताया, बैटल ऑफ वाटरलू 1815। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वेना हुई। ट्रीटी मतलब समझौता, एग्रीमेंट कह सकते हो। वेना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। यहां पर क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी में कौन कौन शामिल था, जिन्होंने अभी मैंने जो लिखाया था, क्या लिखाया था मैंने, जैसे ब्रिटेन है, ठीक है जी, ब्रिटेन है, रशिया है, ठीक है ना, और कौन सा था जी, प्रुशिया है, ठीक है ना, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ कि यहां पर ये जो ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी का जो हेड बनाया गया, ये ट्रीटी किसकी लीडरशिप के अंडर हुई, ये जो हेड बना यहाँ पे, ये था ऑस्ट्रियन चांसलर। यहाँ पर ऑस्ट्रियन चांसलर जो है, इस ऑस्ट्रियन चांसलर का नाम है जी ड्यूक मेटरनिच। क्या है, ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। इस बंदे के अंडर, इस चांसलर के अंडर ये ट्रीटी हुई, ठीक है जी। अब आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। अब देखो, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच के अंदर ये ट्रीटी हुई। अब इस ट्रीटी में हुआ क्या, सिंपल सी बात है कि नेपोलियन जी चला गया, ठीक है, नेपोलियन का दौर खत्म है। आप क्या करो जी, दोबारा से कोशिश करो जी कि अपना वो जो आप लोगों ने खोया हुआ है, उसको दोबारा से ऐश करने का टाइम आ गया जी, नेपोलियन चला गया। तो अब दोबारा से जो आ रहा था, तो इसमें क्या होने लगा, जो दोबारा से जो सिस्टम चल पड़ा, वही नेपोलियन से पहले का। उसमें क्या था जी, उसमें जैसे यहां पर क्या हुआ, जो बोर्बन डायनेस्टी थी, दैट इज बोर्बन डायनेस्टी, सॉरी बोर्बन में डायनेस्टी बोल गया, बोर्बन डायनेस्टी। जो बोर्बन डायनेस्टी थी, बोर्बन डायनेस्टी कहाँ की थी, ये फ्रांस की थी, ठीक है ना, ये फ्रांस से थी। और आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, इसी रेवोल्यूशन के जरिए ये जो बोर्बन डायनेस्टी थी, जिसका किंग लुइस जो था, उसको यहाँ से हटाया गया था, मतलब इस डायनेस्टी का रूल खत्म हुआ था। और ये दोबारा से मतलब चाह रहे थे कि हम दोबारा से वही खानदानी रूल शुरू करें, वही पुरानी सोच, ट्रेडिशनल जो चल रहा था, उसी को दोबारा शुरू करना चाहते थे। अच्छा जी, इसमें हम अगर बात करें तो फिर किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, ये भी दोबारा से अपना वही पुराना सिस्टम शुरू मतलब करने जा रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा जी, फिर यहां से हम बात करेंगे
ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया ये चाहता था कब्जा करना किसको, नॉर्थ इटली को, ठीक है ना, किसको कब्जा करना चाहता था, नॉर्थ इटली को, मतलब जहां पहले थे उधर ही वापस आना चाहते थे ये, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनी थी, जर्मन कॉन्फेडरेशन, जर्मन कॉन्फेडरेशन जो बनी थी किसकी, ऑफ 39 स्टेट्स की, याद रखिएगा ये जर्मन कॉन्फेडरेशन जो बनाई थी ना, एक यूनियन बनाई थी स्टेट्स की, ठीक है। ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी इसको एस्टैब्लिश किया था नेपोलियन ने, ठीक है ना, एस्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन। इस चीज को इन्होंने बोला कि भाई इस चीज को मत छेड़ो, बाकी तो नेपोलियन ने ये सिस्टम चलाया, रूल बनाया, उसको हम खत्म करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो फिर मतलब देखिए स्टूडेंट्स, सिंपली याद रखिए कि क्या था कि नेपोलियन हट गया, ठीक है ना, तो अब जो पुराना सिस्टम था वही लाना है, मोनार्की लानी है, जो एक मनमानी करनी है, ठीक है ना। और जैसे कि अगर इस चैप्टर को आप गौर से पढ़ोगे तो इसमें जो ये रूलर्स थे, जितने भी ये रूलर्स थे ना, ये क्या थे, अगर आप गौर से सोचोगे तो ये रूलर्स एक तरह से डिक्टेटर्स थे, ठीक है ना, ये डिक्टेटर्स थे, और इन्होंने वही डिक्टेटरशिप से शुरू कर दी, वही लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, और एक तरह से सप्रेशन का दौर इन्होंने शुरू कर दिया। और जो एक सेंसरशिप है, सेंसरशिप क्या होता है, सेंसरशिप है जो भी एक अलग अलग लॉज, जो मतलब इस तरह के लॉज जो उनके खिलाफ अगर कोई लिख रहा है, ठीक है ना, एक ऐसा लॉ जो इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगाया, ठीक है, ताकि इनके खिलाफ कोई ना बोले। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स होप सो जो ये मैंने न्यू कंजर्वेटिज्म पढ़ाया आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्लीज डू शेयर एंड लाइक। ओके स्टूडेंट।